जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं हिमांशु गर्ग आप सभी जिज्ञासुओं का श्रीमद् भागवत गीता के एपिसोड 9 में स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय श्लोक संख्या 31 से 39 तक रहेगा। अभी तक हमने देखा कि अर्जुन युद्ध के परिणाम देखकर अवसादग्रस्त हो जाता है। वो ज्ञान मार्ग द्वारा सन्यासी बनकर जीवन व्यतीत करना चाहता है। वो कोई पाप नहीं करना चाहता जिससे कि मृत्यु के उपरांत उसको स्वर्ग से वंचित होना पड़े। यहां तक हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन को जन्म मरण से मुक्ति, सुख दुख से मुक्ति के विषय में कुछ नहीं पता था। वो स्वर्ग को ही सबसे ऊंचा सुख मानता था। इस पर परमात्मा श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि स्वर्ग का सुख हमेशा नहीं रहता और मुक्ति से वो जन्म मरण के बंधन से, सुख दुख से मुक्त हो सकता है। इस विषय पर वो उसको 2 विधियां अध्याय 2 में समझाते हैं। पहली ज्ञान मार्ग की या सांख्य योग की या आत्मयोग की, दूसरी कर्म योग की। इनमें किसी भी मार्ग पर चलते हुए हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और इस द्वैत के यानी सुख दुख से, जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि अर्जुन ज्ञान की बातें कर रहा है, इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसको ज्ञान योग के विषय में बताया। ज्ञान योग का यह विषय श्लोक संख्या 30 पर समाप्त हो जाता है। आगे हमारी आज की चर्चा श्लोक संख्या 31 से श्लोक संख्या 39 तक रहेगी, जो कि कर्मयोग पर आधारित है। यहां पर परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के विषय में ज्ञान दिया है। श्लोक संख्या 31। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यार्धियुद्धे श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यहां पर परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म का अर्थात स्वधर्म का पालन करने से उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम्हारे लिए युद्ध से बढ़कर करने योग्य और कोई कार्य नहीं है। दोस्तों, मनुस्मृति में चतुर्वर्णीय व्यवस्था को बताया गया है, जिसमें कि कार्य और उसकी प्रवृत्ति के अनुसार 4 वर्ण बताए गए। ब्राह्मण वर्ण का कार्य शिक्षा देना, जन कल्याण के कार्य करना तथा समय विशेष परिस्थितियों में युद्ध करना है। जबकि क्षत्रिय का कार्य निष्पक्ष रूप से शासन करना है, प्रजा की रक्षा करना और उसको भय मुक्त करना होता है। वैश्य का कार्य विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्रय विक्रय में सही मूल्यांकन देना और सभी को वस्तुएं सुलभ कराना। शूद्र का कार्य सर्विस सेक्टर की तरह से है। इसका कार्य सभी को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार इन स्वधर्मों का पालन करते हुए उच्च लोकों की ओर स्वतः ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए युद्ध में इन अताताइयों, अधर्मियों, अनाचारियों को मारने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा और तू उच्च लोकों को प्राप्त करेगा। श्लोक संख्या 32। यदिच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यहां पर परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस तरह के कर्म के अवसर भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलते हैं, क्योंकि धर्मयुद्ध रोज रोज नहीं होता, जबकि अन्य वर्णों में कर्म के अवसर नित्य प्रति मिलते हैं। श्लोक 33। अतः चेत्त्वम् इमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च
जित्वा पापम अवाप्स्यसि। यहाँ पर परमात्मा ने समझाया है कि यदि तुम युद्ध या धर्म युद्ध नहीं करते तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म और कीर्ति दोनों को नष्ट कर लोगे और पाप को एकत्र करोगे और तुमको अपयश मिलेगा। श्लोक 34 से 36 तक परमात्मा श्री कृष्ण जीवन जीने का दूसरा आधारभूत सिद्धांत हमें बताते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि अपकीरत होकर मत जियो। अपकीर्ति मृत्यु से भी बड़ी है, अर्थात ऐसे कर्म करो जिससे कि हमें कीर्ति मिले, सम्मान मिले। दोस्तों, पहला सिद्धांत था शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, अर्थात लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें किसी भी काम करने में नहीं होना चाहिए। भयाद्रणादुपरतम मस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाश्च वादांश्च बहुना वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथो दुःखतरं नु किम्। श्लोक का अर्थ है कि लोग बहुत लंबे समय तक तुम्हारी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश या अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। आगे कहते हैं, जो जो योद्धा तुम्हारा नाम बड़े सम्मान से और यश से गाते थे, वो यह जानकर कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, तुम्हारे को तुच्छ मानेंगे और तुम्हारे शत्रु अनेकों प्रकार से बुरे शब्दों से, कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का, तुम्हारी शक्ति पर हंसेंगे। इससे अधिक दुखदाई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, यानी इन सब से तुम्हें अत्यधिक कष्ट होगा। श्लोक संख्या 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। यहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के उस प्रश्न को समझा रहे हैं जिसमें कि अर्जुन ने कहा कि हमें यह भी नहीं पता कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। परमात्मा कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, स्वधर्म का पालन करते हुए यदि तू युद्ध में मारा भी जाता है तो भी स्वर्ग प्राप्त करेगा, और यदि तू जीत गया तो तू पृथ्वी पर सुख व वैभव पाएगा। परंतु अर्जुन तो अपनी इंद्रियों को सुखा देने वाले दुख से बचना चाहता है। उसे तो सुख दुख से ऊपर कुछ चाहिए। अध्याय 2 के श्लोक 8 में अगर हम देखें तो कहते हैं कि इन दुखों को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने 2 मार्ग बताए। एक ज्ञान मार्ग, जिसे हम ज्ञान योग, आत्मयोग और संन्यास योग कहते हैं। अर्जुन इसी मार्ग पर चलना चाहता है। पहले कहा गया है, पहले अर्जुन कहता है कि मैं भिक्षा मांगकर खा लूंगा, परंतु मैं पाप मार्ग पर नहीं चलूंगा। अध्याय 2 श्लोक संख्या 4 से हमें यह भी निश्चित होता है कि अर्जुन स्वर्ग नरक व रीति रिवाजों से, जो प्रचलित रीति रिवाज हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं जानता और ज्ञान मार्ग का तो उसको बस केवल नाम पता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान मार्ग के बेसिक बताते हैं कि कर्मों में, कि कर्म दोनों में ही है और कर्म छोड़ना ज्ञान मार्ग नहीं है। और ज्ञान मार्ग में तो कोई जीव मरता ही नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है। तो कैसा पाप और कैसा पुण्य। आगे अर्जुन को कहते हैं कि यदि तू कर्मयोग पर चलता है तो तुझे स्वधर्म यानी कि क्षत्रिय धर्म
अर्जुन का धर्म क्षत्रिय है, उसका पालन करते हुए भी अर्जुन के लिए युद्ध अनिवार्य है। दोनों स्थितियों में युद्ध तो अनिवार्य है, बस केवल सोच का अंतर है। श्लोक संख्या 38, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात हर विचार का द्वंद्व अंतहीन होता है, क्योंकि इस लोक की सभी क्रियाएं द्वंद्व में हैं, जैसे कि सुख दुख, जीवन मरण, गर्मी सर्दी, और ये सब एक के बाद एक आती रहती हैं। इसलिए तू सबको समान मानकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध में तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। यहां तक कृष्ण जी ने समझाया कि ज्ञान मार्ग में भी कर्म करना पड़ता है, जबकि आम मान्यता यह है कि ज्ञान योग में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस कर्म छोड़ो, हाथ पे हाथ रखो, बैठो, भजन करो और हो गया ज्ञान मार्ग। परमात्मा कहते हैं कि दोनों का नजरिया देखने का अलग अलग है, परंतु मार्ग तो एक ही है। श्लोक 39, एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्था कर्म बंधनम प्रहास्यसि। यहां पर परमात्मा कहते हैं कि अभी तक मैंने तुझे ज्ञान मार्ग को समझाया, अब तू कर्मयोग के विषय में भी जान ले। मैं तुझे निष्काम कर्मयोग के विषय में बताता हूं। यदि तुम इस भाव से कर्म करोगे तब भी कर्म बंधन यानी कि पाप पुण्य जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, यहां पर श्री कृष्ण ने पहली बार कर्म करने को कहा है। यहां कर्म के विषय में कोई डिटेल नहीं उन्होंने दिया। कर्म के विषय में उन्होंने अध्याय 3, 4 व 18 में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। दोस्तों, हम अपनी आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम कर्मयोग के विषय में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए सब मिलकर प्रेम से बोलेंगे, जय श्री कृष्ण।